राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मदपिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर आराम के अधिपति शुरू नहीं लगने में श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेहवन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली। श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदने अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्री राम कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जीवन में ऐसा सदसौभाग्य श्री रामभद्र सरकार की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। हम सब कल चर्चा कर रहे थे कि मुनि विश्वामित्र यज्ञ रक्षा को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि उस समय कई राक्षस जो यज्ञ संस्कृति को विनष्ट करने में तुले हुए। तब उन्होंने मन से ही ध्यान से ही जान गए कि प्रभु जो है अवध धाम पर आ चुके हैं दशरथ जी के पुत्र के रूप में। तो गाधी तनया मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी तनय, गाधी सुत कौन है? विश्वामित्र जी। उनके मन में यह चिंता छा गई कि यह पापी राक्षसों का संहार केवल श्रीहरि के द्वारा ही हो सकता है। और उन हरि जो है नारायण ने श्री राम रूप में अवतार लिया है। तब वह जाते हैं अवध धाम अयोध्या नाथ के पास। उन्होंने कहा चलो प्रभु को इसी बहाने मैं देख भी लूंगा, इन अपने आंखों से प्रभु के पावन सुंदर स्वरूप का दर्शन करूंगा और उनको साथ में लेकर के आऊंगा, जिससे यज्ञ की रक्षा होगी। इधर जैसे ही विश्वामित्र जी अवध धाम पर पहुंचे, अयोध्या नाथ महाराज दशरथ आगे बढ़कर के उनका स्वागत किए और कहने लगे, महाराज कहिए कैसे आना हुआ? आपको आज्ञा करने में देर हो सकती है, लेकिन उसको पूर्ण करने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगेगी। कहिए। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी का प्रेम देखे, वैसे ही कहने लगे, ठीक है राजन, हम एक विशेष प्रयोजन से आपके पास आए हैं, सुनिए। अनुज समेत
देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसना था। हे दशरथ जी, अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे लक्ष्मण जी के साथ राम को दे दो, जिससे मैं राक्षसों का संहार करवा करके और यज्ञ की रक्षा कर सकूं। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के मुख से सुना राम दे दो, वैसे ही ऐसे लगा जैसे उनके शरीर से कोई उनका प्राण खींच रहा है। पूरा शरीर महाराज दशरथ का कांप गया और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे महाराज, आपने यह क्या मांग लिया। अरे राम, अभी तो वह दुधमुहा बच्चा है, वह इन भयानक राक्षसों का सामना कैसे कर पाएगा, उनके बड़ी माया होती है। आप मुझे आज्ञा करिए, मैं अभी आपके साथ संपूर्ण सेना के साथ चलता हूँ। लेकिन दशरथ जी के नेत्रों में अश्रुबिंद छलक आए और यही कहने लगे, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। अरे जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कैसी भक्ति है दशरथ जी का, कैसा प्रेम है प्रभु के प्रति कि पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना निहारे। अरे कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। इस प्रकार महाराज दशरथ जी विकल हो गए। राम मुझे दे दो, यह सुनते ही महाराज कांपने लगे, उनके चेहरे का तेज गायब होने लगा और उनके मुख से वचन निकला कि हे विप्र, वृद्धावस्था में मैंने 4 बेटे पाए हैं। यहाँ पर विचार करने वाली बात है सज्जनों कि यहाँ पर अब महाराज दशरथ के वचन में परिवर्तन हो गया। पहले उन्होंने जो विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया था, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लेकिन अब उन्होंने मांग लिया, इसलिए अब क्या कह रहे हैं, अब केवल विप्र रह गए। विप्र वचन ही रहे विचारी, अब खाली विप्र रह गए। तात्पर्य यह है कि महाराज मांगना, मांगने से बड़ी हानि होती है। मान तेज इसकी हानि होती है मांगने से। और मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं विप्र कह करके कि हे मुनिराज, आप मांगे भी तो क्या मांगे, अरे आप वह मांगिए जो ब्राह्मण विप्र मांगते हैं। ब्राह्मणों की जो मांग होती है वह मांग आप अगर करेंगे तो मैं अवश्य पूरी करूंगा। उत्साह के साथ ब्राह्मण क्या मांगते हैं, ब्राह्मण पृथ्वी गौ धन कोष, यही 4 वस्तु मांगते हैं। लेकिन आप ये 4 नहीं, सर्वस्व मांग लीजिए, मैं जो है प्रसन्नता के साथ आपको दूंगा, लेकिन केवल राम को मत मांगिए। दशरथ जी ने तो यहां तक कहा कि सर्वोपरि संसार में
देह और प्राण है, सबको अपना शरीर प्यारा होता है, प्राण प्यारे होते हैं, लेकिन मैं उसे भी पल भर में आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। देह और प्राण का मोह छोड़ मैं स्वयं राक्षसों से युद्ध करूंगा, लेकिन आप मेरे राम को मुझसे मांग रहे हैं। यद्यपि मेरे 4 पुत्र हैं और 4 पुत्र बराबर हैं, लेकिन फिर भी सब सोत प्रिया मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि चारों मुझे बराबर प्रिय हैं, लेकिन फिर भी राम से कुछ विशेष प्रिय है, राम से कुछ विशेष लगावे है, इसलिए राम मुझे देते नहीं बनता। और मुनिराज, कहाँ भयानक राक्षस और कहाँ यह राम, इतने सुकोमल यह राम है, ये कैसे उनका सामना करेंगे। विश्वामित्र जी समझ गए बात बनेगी नहीं, और बिना राम के कल्याण नहीं होगा, बिना राम के जीवन का भी कल्याण नहीं है। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास आए हैं, चरणों में प्रणाम किया है, और आज विश्वामित्र जी निवेदन किए हैं वशिष्ठ जी के चरणों में, महाराज आज मैं अपना सब कुछ हार करके आपके श्री चरणों में आया हूं, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे उच्चतम पद नहीं चाहिए, मेरा सर्वस्व ले लो और मुझे राम दे दो। यह सुनकर के वशिष्ठ जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने प्रसन्नता से विश्वामित्र जी को उठा करके हृदय से लगाया और कहने लगे वशिष्ठ जी के, हे विश्वामित्र जी, आज आप सचमुच विश्व के मित्र हो गए। विश्व कौन? विश्व रूप श्री राम ही है, और आज आपने सर्वस्व का त्याग करके राम को अपनाया है, इसलिए आप सच्चे मायने में विश्वमित्र यानी विश्वामित्र हो गए। तब वशिष्ठ जी आते हैं, और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अनेक प्रकार से समझाया है राजा रानियों को, और यह भी कहा महाराज जाने दीजिए, जा तो ऐसे रहे हैं लेकिन आएंगे ऐसे नहीं, आएंगे तो बहुओं को साथ लेकर के आएंगे। अब माताओं ने जैसे ही सुना कि आएंगे तो बहुओं को साथ में लेकर के आएंगे, तुरंत महाराज जी को मना लिए कि जाने दीजिए ना महाराज, अरे यह विश्वामित्र कुछ अलग थोड़ी है, ये तो महात्मा की कृपा में रहेंगे, तो इससे बढ़कर के क्या बात है। तब इधर महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी के साथ रघुनाथ जी को और लक्ष्मण जी को भेजे हैं। सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आज्ञा पा करके विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। विश्वामित्र जी प्रभु राघव जी के साथ जा रहे हैं, मार्ग में विचार कर रहे हैं कि आज मैं जान गया प्रभु श्री राम ब्रह्मण्य है, मेरे निमित्त उन्होंने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, मेरे साथ आ गए मेरे कल्याण के लिए। इस प्रसंग को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को साथ में ले जा रहे हैं, लेकिन यह हमारा जीवन जो है, यह जीवन भी यह एक यज्ञ है। जीवन रूपी यज्ञ की रक्षा भी भगवान राम और लक्ष्मण ही करेंगे। कौन सी रक्षा? तो जीवन रूपी यज्ञ में जैसे वहां पर राक्षसों का, विश्वामित्र जी के यज्ञ में राक्षसों का आक्रमण होता है, यहाँ भी महाराज विघ्न डालने वाले बहुत से राक्षस हैं। हमारा जो जीवन रूपी यज्ञ है, इसमें भी विघ्न बाधा डालने वाले राक्षस हैं। वह राक्षस कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है, भीतर ही है। कौन? तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, यही असली शत्रु राक्षस हैं, जो काम क्रोध मद लोभ मत्सर्य ईर्ष्या अहंकार अभिमान पाखंड, यह है, इसी का जो है संहार इन्हीं राक्षसों का करेंगे। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण कौन है? तो जीवन में सत्य रूप राम है और वैराग्य है लक्ष्मण।
यानी जब जीवन में सत्य और वैराग्य को हम अपनाएंगे तभी यह राक्षसों का सफाया होगा। इधर महाराज विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम लक्ष्मण वन में प्रवेश किए हैं, और जैसे ही वन में प्रवेश किए हैं वैसे ही ताड़का दौड़ी है भगवान राम के तरफ। लेकिन एक ही बाण प्राण हर लीना, अदीन जानीते ही निज पद दीना। आहा, ये है भगवान राम की कृपालुता। मारने क्रोधित होकर के ताड़का दौड़ी थी मारने के लिए, तो भगवान ने एक बाण में ही प्राण हर लिए। लेकिन दीन जानते ही निज पद दीन्हा, और उनको दीन जान करके भगवान ने अपना परम पद प्रदान कर दिया। अच्छा, विश्वामित्र जी को यहीं से विश्वास हो गया, वह अपने स्वामी को यहीं से पहचान लिए। एक ही बाण में ताड़का जैसी भयानक राक्षसी को मारना और उसको तुरंत दिव्य गति दे देना, दिव्य दृष्टि से उन्होंने दिव्य गति को भी देख लिया, और सामने से एक बाण चलाते तो देखे ही थे। तब समझ गए, मुनि को ज्ञान हो गया कि यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे स्वामी हैं। और जब पहचान हो गई तो उन्होंने बहुत सी संपत्ति, बहुत सा ज्ञान, बहुत सा विज्ञान, बहुत सी विद्याएं अपने पास रखे थे कि ऐसा कोई सुपात्र मिले जिसको मैं समर्पित कर सकूं। तब उन्होंने भगवान श्री राम को सभी प्रकार की विद्या, बल, अति बल, ये सब विद्या जो है प्रदान की। इस विद्या को जो धारण कर लेता है उसको क्षुधा पिपास यानी भूख प्यास नहीं लगती, उसका तेज बल इसमें वृद्धि हो जाती है, और फिर उसको कोई जीत नहीं सकता। भगवान श्री राम को ही उन्होंने दिया, क्योंकि जानते थे कि निशाचरों के समूह से युद्ध करना पड़ेगा, कई कई दिन लग जाते हैं यज्ञों में, तो उस समय ना तो भोजन का समय मिल पाता है, अवसर मिले या ना मिले, इसलिए उन्होंने ये सब विद्याएं प्रदान की। और इसके बाद आश्रम पर आकर के कंद मूल फल दिया। अब संतों के यहाँ तो यही, ऋषि मुनि लोग तो यही खाते हैं महाराज, साग आहार कंद मूल फल का। श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप निर्भय होकर के यज्ञ प्रारंभ कीजिए, और हम यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हाथ में धनुष बाण लेकर के दोनों भैया यज्ञ की रक्षा करने लगे हैं। और इधर जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सुबाहु मारीच अपने विशाल राक्षस सेना के साथ वहां पर आए और यज्ञ को विध्वंस करने लगे। प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही देखा कि यह असुरों की सेना यज्ञ विध्वंस के लिए आगे बढ़ रही है, प्रभु श्री राम ने मारीच को ऐसा बाण मारा कि वह 100 योजन पार जो है जाकर के समुद्र के पार गिरा, और सुबाहु को अग्नि बाण से संहार ही कर दिया, पहुंचा दिया। और इधर लक्ष्मण भैया ने संपूर्ण राक्षसी सेना का संहार कर दिया। अनुज निशाचर कटुक संहारा। श्री राम जी ने जितने समय में 1.5 राक्षसों को मारे, 1.5 का तात्पर्य है सुबाहु को तो निपटा दिया, और मारीच को अधमरा छोड़ दिया, यानी मारा नहीं, और ऐसा मारा कि 100 योजन दूर पार जाकर के गिरा। उस समय सब देवता मुनि स्तुति करने लगे भगवान की। तो यहाँ पर समझने की बात है, यह मानस का जो मर्म है, यह यज्ञ संस्कृति की रक्षा करना है। सारी राम कथा यज्ञ में है। श्री राम जी का जन्म भी यज्ञ से ही होता है, हम सब जानते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था ऋषि श्रृंगी के द्वारा। ऋषियों के यज्ञ के रक्षार्थ यह अयोध्या से जाते हैं, रक्षा करते हैं। वनवास में भी सभी जो है ऋषियों के कल्याण के लिए ही यज्ञ की रक्षा किए। उनका विवाह भी धनुष यज्ञ से ही जो है होता है। धनुष यज्ञ ही तो महाराज जनक जी के यहाँ था। और राम फिर उसके बाद स्वयं जब अंत में यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वह भी यज्ञ ही है। तो राम कथा यज्ञ में है,
किंतु यह यज्ञ का क्रम जब बिगड़ जाता है तो देश समाज और व्यक्ति का पतन भी होता है। आज के वातावरण में यज्ञ करने को लोग इसलिए महत्व नहीं दे रहे क्योंकि उनका स्वयं का जीवन यज्ञमय नहीं है। पहले के ऋषि मुनि महापुरुष जितने भी थे सब यज्ञ पर विशेष बल देते थे क्योंकि उनका स्वयं का जीवन ही यज्ञमय होता था। और यज्ञ में जो भावना होनी चाहिए, भावना का बड़ा विशेष महत्व है। यज्ञ में जो हमारी भावना हो वो राष्ट्र कल्याण की भावना हो, आत्म कल्याण की भावना हो, त्याग की भावना हो, बलिदान की भावना हो। लेकिन जहां पर महाराज केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या कोई शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए ऐसे यज्ञ किया जाता है तो वह यज्ञ फिर उसी का विनाश कर देता। क्योंकि रावण भी तो यज्ञ किया, रावण भी यज्ञ किया शक्ति को पाने के लिए, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया तो वही यज्ञ उसका लास्ट में विध्वंस कर दिया, उसका विनाश किया। तो हम सबको इस यज्ञ संस्कृति को समझना होगा। श्री राम कथा में विशेष रूप से बाबा तुलसीदास जी ने इस पर प्रकाश डाला है। और इस यज्ञ में जो यज्ञ करने समय मन में भावना होनी चाहिए वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हमारी तो ये आर्ष परंपरा रही है, ऋषियों का हमारा यही मूल मंत्र रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वह तो सबके कल्याण के लिए ही यह सब कार्य करते थे। तो इधर रावण जो था यह इसका विरोधी था। वह तो अपने अनुचरों को स्पष्ट संदेश दिया था कि जहां पर द्विज भोजन मख होम सराधा सब कह जाई करहु तुम बाधा। जहां पर ये सब हो रहा है याज्ञिक कर्म अनुष्ठान, तुम जाकर के वहां पर विनाश करो, वहां पर विध्वंस करो। चारों कर्म का वह ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन चारों कर्मों का वह विरोधी था। क्यों? क्योंकि इसको समाज इसी से समाज को बल मिलता है और फलस्वरूप समाज में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला कि धर्म तो देखना क्या कानों से सुनने में भी नहीं आता था रावण के राज्य में। लेकिन ये रावण इसीलिए विनाशी हुआ। और राम जी भी यज्ञ से जुड़े हैं, लेकिन उनका जो यज्ञ रहा वह यज्ञ जो था वह कल्याण की दृष्टि से, जगत कल्याण की दृष्टि से हुआ। स्वयं भगवान श्री राम भी जगत कल्याण के लिए ही तो अपना घर और ऐश्वर्य पूरा वैभव छोड़ करके वह वन को गए। तो यज्ञ संस्कृति की रक्षा करना ही प्रभु श्री राम जी का मेन जो है तो कार्य था। और सबसे पहले उन्होंने ताड़का सुबाहु को मार करके यज्ञीय भावना की पुनर्स्थापना की। गुरु वशिष्ठ जी जब कहीं जाते थे यात्रा में भी समय जब हो जाता था तो अपना यज्ञ कर्म करते थे। तो किंतु यज्ञ करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। जब श्री राम जी दंडकारण्य में प्रवेश किए और नर कंकालों को देखे कि अस्थियों का, ऋषियों का जो अस्थि है उसका पूरा पहाड़ था, यानी राक्षस खा करके हड्डियां इतने एकत्रित किए उसी स्थान पर कि एक पहाड़ का रूप ले लिया। और ये सौभाग्य से हमारा जो जन्म स्थान है ये दंडकारण्य की वो जो पावन भूमि जहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा किया था निश्चरहीन करहूं मही भुज उठाई प्रणकीन, तो वह आश्रम और सरभंग मुनि के पास में ही है। और सरभंग मुनि आश्रम से, क्योंकि ये चित्रकूट क्षेत्र में आता है, हमारा जन्म भी सौभाग्य से उसी क्षेत्र में हुआ है। सरभंग आश्रम हमारे जन्म स्थान से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और बड़ा आज भी, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास इतना
बढ़ा कि हम अपने उसके मूल स्रोत को खो चुके। लेकिन वहां आज भी हमको वह जो दर्शन प्राप्त होता है, तो लगता है कि हाँ, वही रामायण रामायण कालिक जो है तो स्वरूप आज भी बना हुआ है। तो उस समय जब महाराज उन्होंने ऋषियों के कंकाल को देखा, तब उनके मन में यह विचार हुआ कि इन राक्षसों का संहार करना अति आवश्यक है। और उनका हृदय इतना द्रवित हुआ, उन्होंने विचार किया कि ऋषियों के पास तो ऐसी तपस्या की शक्ति होती थी, महाराज हुंकार अगर मात्र कर दें तो रावण रावण जैसे आदि कितने राक्षसों का संहार हो जाता। लेकिन ऋषि ये कार्य स्वयं नहीं किए, क्योंकि वह जानते हैं सब कार्य सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वह क्रोध करते, अगर इस प्रकार का कार्य करते, उनका तपस्या बल नष्ट हो जाता, उसमें विघ्न आता, तो फिर राक्षसों का विनाश के लिए भगवान स्वयं संकल्प करते हैं। निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। तब श्री राम जी ने भुजा उठा करके दोनों हाथ प्रतिज्ञा किया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस विहीन कर दूंगा। और इसके बाद प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो यज्ञ की रक्षा हुई है, अब भगवान का विवाह होगा, ब्याह, और बड़ा पावन वर्णन है। लेकिन समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आगे के प्रसंगों को हम अगले दिवस, विश्वामित्र जी अब आगे बढ़ेंगे आगे दूसरे यज्ञ की ओर, जो जनकपुर में है, धनुष यज्ञ। और बारी बारी से कल वाले चौपाइयों को सुनाएंगे। सर्वप्रथम अवध जी हैं, हिंदू पराशर जी हैं, पूर्वी जी हैं, नेहा जी हैं। स्वागत है आपका, अवध बिहारी जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी, प्रणाम। जी जी, आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही जी है। जी। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंजे वारिद गंभीरा, अरुण चरुण पंकज नख, ज्योति कमल दलनि, बैठे जन मोती, रेख कुलिस धवज अंकुर सोहे, नूपुर धुनि सुने, मुनि मन मोहे। हाँ, आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपना जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाइए। नीरज शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। क्षमा चाहेंगे गुरु जी, आज स्कूल का कार्य ज्यादा था तो याद नहीं कर पाए हम चौपाई। सीताराम।